एक तरह से हमने भारत को बता दिया, आप ये ना समझे कि हमें नहीं पता कि आप क्या हैं, हम तैयार हैं। आप जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, आपने बैनुल अक़वामी कानून तोड़ा है, हम इसका जवाब अपने पसंद के वक्त और दिन और जगह पर देंगे। मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, एक जरिए पे फूक पे वो नहीं लड़ी, तो उसका बहुत सख्त जवाब दिया हमारे डीजीएमओ ने। लेकिन इसके दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सफारतकारी हुई है, इलाके के मुल्कों की, अमेरिका की, खलीजी ममालिक की, तुर्की की, और ख़ुद भारत ने भी बहुत की। फिर इस अरसे में डीजीएमओज़ की टाक, फिर जयशंकर की जो बोंगियाँ, मिसाल उसका भी जयशंकर ने बहुत बोंगियाँ मारी। हाँ, मिसाल के तौर पर ये जो उसका गले पड़ी असल में जी, हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, हम आ रहे हैं, तुम हमें कुछ ना कहना। हाँ, यही मतलब था ना। और हम सिर्फ दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको करेंगे, सो कार्डो उनके मुताबिक। हाँ, और उस पे जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो उनको पड़ गए, वो अभी तक उनसे वो संभाली नहीं जा रही। लेकिन हमने इस किताब में इसका जिक्र किया है कि ये झूठा है, बाबू जयशंकर, इसने झूठ बोला। असल जो बात थी वो ये थी कि जब भारत ने ये हमला किया और उसके जवाब में हमने उनके 6 जहाज़ और वो अनमैन्ड जो व्हीकल, जो बड़ा ड्रोन था, वो गिराया, और हमने इनके बहुत सारे जो जहाज़ थे 78, वो उनमें से बहुत सारे जो है वो सॉफ्ट किल से गिराए, जो तबाह नहीं हुए, उनको जैम कर दिया जो, हाँ, टेक्नोलॉजी से। जी बिल्कुल, और जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो हो रही है, कुछ की हो गई है। तो ये जो मार्का हुआ, इसके दरमियान डीजीएमओज़ का ने राब्ता किया उस 5 और 6 की, जैसे ही वो ख़त्म हुई तकरीबन आधे घंटे बाद, और उन्होंने हमारे डीजीएमओ से कहा कि हमने सिर्फ दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है, हमने न शहरी आबादी को बनाया है, न फ़ौजी तनसीबात को। तो अब जो है अगर आप चाहें तो आप जंगबंदी जो है वो कर सकते हैं। तो उसका बहुत सख्त जवाब दिया हमारे डीजीएमओ ने कि आपने हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया है, आप जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं, आपने बैनुल अक़वामी कानून तोड़ा है, आपने हमारी जो कौमी खुद मुख्तारी है उसको पामाल किया है। हम इसका जवाब अपने पसंद के वक्त और दिन और जगह पर देंगे। ये DGISPR एग्जैक्टली। और ये जो आप जंगबंदी की बात कर रहे हैं, जब हम जवाब दे देंगे उसके बाद आपकी इस दरख्वास्त पर हम गौर करेंगे, ये है वो बात। और उसके बाद फिर जो मार्का हुआ 5 और 6 88 घंटे, और 10 मई को जब फजर के वक्त जो है वो हुआ, उसके बाद भी उन्होंने फिर ज़ाहिर अमेरिका व्हाइट हाउस जाके मिन्नत समाजत की, मार्को रूबियो जो उनके कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, वज़ीर ख़ारजा, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, ये सारे राब्ते में थे, खलीजी ममालिक जो है। बल्कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बताऊं कि 5 और 6 के बाद जब हमने उनके जहाज़ गिरा दिए और हम तैयारी कर रहे थे ऑपरेशन बुनियान मरसूस की, तो हम पे बहुत दबाव आया। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि जी अब आपने बराबर कर दिया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, 6 त्यारे गिरा दिए, तो अब हम इवन हैं, तो अब जो है वो इसको वो मिलिट्री टर्म्स में ऑफ रैंप कहते हैं कि हम इसको ऑफ रैंप के तौर पर इस्तेमाल करें। हमारे जो खलीजी भाई थे उनसे भी कहलवाया कि जी ये वो आगे चली जाएगी तो एटमी जंग हो जाएगी, तो फला हो जाएगा, आपने उन्होंने जितना नुकसान किया है आपने उनका उससे ज़्यादा नुकसान किया है। तो हमारी जो पोजीशन थी कि अगर हम यहाँ पर जंगबंदी करेंगे तो ये इनके लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा, और ये हम हरगिज़ नहीं कर सकते। हमने जवाब देना है अपनी पसंद के वक्त और जगह पर और तरीक़ों से,
उसके बाद फिर हम इनकी इस ऑफर तभी पे, तो फिर उसका नाम पड़ गया ना, सरेंडर मोदी। जी जी, अगर वो पहले हो जाता हाँ। तो फिर सरेंडर मोदी नाम नहीं पड़ सकता था। हाँ, तो फिर आपने देखा कि फिर जब हमने जवाब दे दिया और हमें जो बीच में जो बात करा रहे थे उन्होंने कहा कि जी अब आप उनकी दरख्वास्त पर जो है वो उनको बता दें कि हाँ अब आप तैयार हैं जंगबंदी के लिए। तो उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने कहा उनसे कि आपने जो दरख्वास्त की थी जंगबंदी की, अगर आप तैयार हैं तो फिर हम बात करने ये के लिए आप तैयार हैं। बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं को इंडिया कंट्रडिक्ट करता है ना। हाँ। इंडियन जयशंकर हो या उनके और जो दूसरी मीडिया है, हाँ। वो ये कहते थे जी पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि जी हम जंगबंदी कर लें। उधर ट्रंप साहब जो थे उनका ट्वीट पहले आया और डीजीएमओस की बातचीत बाद में हुई। हकीकत तो ये है ना। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें इसके आपने किताब में कोई हवाला है? देखे बात ये है ना कि जो पीछे जो कहानी चल रही थी, मैंने आपको बताई कि जब ये बात उन्होंने अमेरिकियों ने बात कर ली भारत से कि और उनकी तरले मिन्नत मान लिए कि जी ठीक है हम पाकिस्तान को राज़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि जी और ना करें। और आप ये देखें कि एक दफ़ा बात हुई कि जी हम बात करते हैं, कुछ दिन के 1:30 बजे के करीब बात हुई और ये कहा कि जी हम 3:30 बजे दोबारा बात करेंगे, लेकिन अब हम अपनी जो ये सरगर्मी है जंगी उसको रोकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे एक एयरबेस पे अटैक किया, बोलारी पे, और उसके जवाब में हमने उनके जो S-400 बैटरीज हाँ वो हमने तबाह की। उसके बाद फिर इनके, और उस वक्त भी हमारे जो ड्रोन थे इनके बड़े बड़े शहरों में फिर रहे थे, दिल्ली समेत। ठीक है, तो उस वक्त फिर इनकी जो है ना वो हालत बहुत पतली थी। और पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? उसे ना ही जाइए, ठीक है, पंजाबी से ना जाइए। अच्छा ये बताएं मुर्तज़ा साहब, 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक इंटेलिजेंस हमारी इदारों का जो किरदार था, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन थी वो बड़ी आला रही। उसकी बुनियाद पे हमारी लीडरशिप को फैसले करने में बड़ी आसानी हुई। इसको आप किताब में कोई बात है? जी बिल्कुल है, हमने इसमें लिखा है तफसील से कि हमने किसी एक ज़रिए पे तकिया नहीं किया। हमारे पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी थी, ठीक है, हमारे पास जो साइबर इंफॉर्मेशन भी थी, ठीक है, हमारे पास जो डार्क वेब की इंफॉर्मेशन भी थी, वहाँ पर क्या बातें हो रही थी, हमारी जो उनकी जो सोशल मीडिया और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस उसकी मालूमात भी थी, हमारी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, जो बंदे वहाँ से बैठ के हमें सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे। तो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। ये उन तमाम मरबूत जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था उसकी बेसिस पे हमने ये जंग लड़ी है, किसी ऐसी एक ज़रिए पे फूक पे वो नहीं लड़ी। अच्छा ये बताएं, एक मीडिया का जो बयानिया बना उसमें भी बड़ा कम्बिनेशन था। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अता तारड़ उसको लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ से DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब का बड़ा रोल था और उनकी टीम का। इसको किस तनाज़र में आप देखते हैं? देखें, हम अपनी तारीफ़ ना करें, तारीफ़ वो है जो दुनिया करे। आपने तारड़ साहब का जिक्र किया तो इसी किताब के अंदर हमने 30 अप्रैल वाला वो वाक़या भी बयान किया है। ठीक है, कि हमें ये पता चला कि अम्बाला से इनके जहाज़ उड़े और ये आज़ाद कश्मीर में कोई स्ट्राइक्स करने वाले। ठीक है, और हमने क्रॉस चेक की कि ये वाकई ये तैयार हैं और मूवमेंट शुरू हो गई है। तो हमने उनको बताने के लिए तारड़ साहब रात के 1:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें पता चला है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बात है वो तो। और एक तरह से हमने भारत को बता दिया कि आप ये ना समझे कि हमें नहीं पता कि आप क्या हैं, हम तैयार हैं। हाँ, आ जा सोनिया। हाँ, अखियाँ उड़ीक दिया। हाँ, तो आ तो सही, खुशबू लगा के। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो रिपल्स हो गया। तो जो हमारे बहुत सारे लोग कर रहे थे, यार
तारड़ साहब को क्या पड़ी थी क्या उस पड़ी वक्त। थी, क्या तो ज़ाहिर बात है, वो कोई भी बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके हो, इस तो बात होता तो। से फ़र्क पड़ा, फ़ायदा हुआ, दुनिया भर को पता चल गया। तो ये जो जिस तरीके से हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचाने का जो इंतज़ाम था, चाहे वजारत हो, चाहे ISPR हो, और ISPR ने जिस प्रोफेशनल तरीके से सैटेलाइट इमेजरी से जो इंटरसेप्टेड जो पायलट्स की गुफ्तगू थी, ऑडियो थी, और जो एयरफोर्स के जी जी एयरफोर्स के स्पोक्समैन थे, जी जी, वो तो हीरो बने ना। हाँ, वो अभी अवार्ड भी मिला उन्हें। जी जी, औरंगज़ेब साहब। औरंगज़ेब साहब तो जिस प्रोफेशनल तरीके से, और उसको आप उलट कर लें, उधर जो है वो कैप्टन शाम कोई और बात कर रहे हैं, वो जनरल सिंह जो है वो कोई और बात कर रहे हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं, वो जी उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और उनका फॉरेन ऑफिस अनिल चौहान, वो कोई और बात कर रहा है। तो वो उनकी तो कोई कल एक दूसरे से मिल नहीं रही थी, और वो बात सिर्फ संदूर लगाना उनकी, हाँ, वो मालूमात देने की बजाय मालूमात दबाने का काम कर रहे थे। और इधर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पूरे सवाल कर रहे हैं, उसके जवाब मिल रहे हैं। तो दुनिया ने इसको देखा, और फिर आपने इसकी जो रिपोर्टिंग थी, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो, BBC हो, दुनिया के तमाम बड़े जो अरबी चैनल्स, हाँ, सब ने उसको रिपोर्ट किया। इसी तरह से अभी आपने देखा ना, जो अमरप्रीत सिंह जो इनके एयर मार्शल है, जिनको 3 महीने के बाद ख्वाब आया, झूठा ख्वाब आया कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज मार, तो आपने देखा कि सारी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। फिर जो गोदी मीडिया है, वो रवीश कुमार जो है, मेरे ख्याल में उन्होंने ही नाम रखा था, उन्होंने सही नाम रखा, उन्होंने गोदी मीडिया के जितने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, और उस पर भी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि देखें ये इंडियन मीडिया क्या हमें पता चला कि समंदर मुल्तान में भी है जी, लाहौर के बहरी पोर्ट पे जी फौज में बगावत हो गई, आसिम मुनीर साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए, शहबाज शरीफ के घर के करीब वो हो गया, कराची तबाह हो गया। तो इतने उन्होंने झूठ बोले कि जो 1 अरब 40 करोड़ जो भारतीय है वो अपनी मीडिया से शर्मिंदा हुए। हमने इस तरह की भोंगियाँ नहीं मारी। तो वो जो कहते थे ना कि शेर आया, जो इन्होंने झूठ बोले, अब ये सच भी बोलेंगे तो लोग उनकी बात पर एतबार नहीं करेंगे। थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, अभी मैं SCO मीडिया थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस के लिए चीन गया हुआ था जुलाई के आखिरी वीक में। तो वहाँ इंडिया के 2 जर्नलिस्ट थे, एक हिंदू के थे और एक और थी, खातून थी। तो उनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी इस गोदी मीडिया के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ पंजाबी में भी अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। तो वो हमने बहुत एंजॉय किया पंजाबी के अल्फाज को। तो यानी कि वो फिर उन्होंने कहा मेहरबानी, मैंने कहा जी इंटरव्यू दे दें। नहीं, वो हमारी मजबूरी, हम इंटरव्यू ऑन कैमरा नहीं बात कर सकते। यानी उनके अपने मीडिया के वो जर्नलिस्ट वो भी कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला के इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा। आप ये देखें कि ये एक कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि इन्होंने ये पूरी जंग इस बुनियाद पे लड़ी कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार है, पाकिस्तान की मईशत बैठी हुई है, पाकिस्तान के मगरबी सूबों में दहशतगर्दी है, और पाकिस्तानी आपस में लड़े हुए हैं। ये शानदार मौका है। पार्टी जो है वो जी हुकूमत के खिलाफ है या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और हम बहुत बड़ी ताकत हैं। अब आप देखें, जंग बंद हुई है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, हर लिहाज से मुस्तहकम है। खित्ते के अंदर, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। वो ट्रंप जिसके लिए वो उनकी ख्वाहिश थी, अब की बार ट्रंप सरकार, अब वो उससे डर रहे हैं। तो उसका नाम नहीं ले सकता मोदी। तो आपने देखा कि इस तरह की जो अहमकाना जो हरकत थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, और पहले से ज़्यादा मुत्तहद है। अच्छा, ये बताइए, अब प्रोग्राम थोड़ा तवील होता जा रहा है तो मैं इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाना है।
आप इस किताब का उर्दू तर्जमा भी करा रहे हैं, उर्दू में भी इसकी जी, तो इस पर कितना काम वक्त हो रहा है। लगेगा? क्योंकि इस पर काम हो रहा है। पाकिस्तानी जो हैं जी जी, उर्दू इस पर काम हो रहा है पढ़ते और तो जल्द ही इसका जो उर्दू तर्जमा है वो भी शाया होगा। तो उसके बाद फिर उसमें कोई यही चीज़ होगी या कोई नई इन्फॉर्मेशन भी आएगी? नहीं, जो किताब का तर्जुमा है तो यही होगी। जब किताब का अगर कोई नया एडिशन आता है, जो कि आते रहते हैं, तो फिर उसमें कोई नया चैप्टर जो है वो हम शामिल कर सकते हैं। तो इस किताब के हवाले से कोई और आखिर में आप बात कहना चाहें जो मेरे जहन में ना आई हो तो वो आप बता दें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब तक ये जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व का जो नज़रिया है, जो तोसी पसंदाना इनके ख्वाब हैं, उसके नतीजे में ये लोग जब तक हुक्मरान रहेंगे तो न भारत के अंदर अमन होगा और न इस खिते के अंदर अमन होगा। इसलिए इस इम्कान को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि आने वाले महीनों में या कुछ सालों में अगर मोदी सरकार और ये जो एक मनहूस तिकोन है, अमित शाह और मोदी और अजीत डोवल की, तो और वो दूसरा क्या नाम है, वो जो इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर आज वो राजनाथ सिंह, राजनाथ, हाँ। तो जब तक ये इस तरह के लोग भारत पर मुसल्लत होंगे तो हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो अमेरिकी सदर होते थे हैरी ट्रूमन, जी जी, तो वो कहते थे, उनका क्या कोट है? वो कहते थे, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। गुफ्तगू नरमी से करें लेकिन लाठी मजबूत रखें अपने साथ। तो हमें वो सुल्तान राही बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें गुफ्तगू इज़्ज़त और एहतराम से ही करनी चाहिए, लेकिन अपनी लाठी जो है मजबूत रखनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि अगर हम पर कोई हमला होता है, कोई जारहाना कार्रवाई होती है, तो फिर वही होता है जो कि डंपर ट्रक करता है। ये अब थोड़ा ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, इसमें कोट किया, वो तो मुहावरा कोट किया वो उन्होंने तो जनरल आसिम मुनीर एग्जैक्ट वाकया बता दिया है ना, वो जो सऊदी को तो उसको, यानी कि सऊदियों को समझाया हमारी क़यादत ने कि भाई आप कह रहे हैं हम जवाब ना दें, लेकिन अगर उन्होंने किया तो फिर ये होना है। तो बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा असलंगी साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई इस किताब के हवाले से, और ये पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे मैं पैगाम दूंगा, उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए और उसमें जो मैसेज दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो अपने जहनों में बिठाएं और उसकी रोशनी में जो इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा है, जो पढ़े इस बुक को, उसका जवाब आपको देना चाहिए। आखिरी बात यही है, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह नाज़रीन, मुर्तज़ा असलंगी साहब को हम फिर किसी और प्रोग्राम में भी दावत देंगे और इस मौजू पे से हट के भी जो सूरत हाल चलती रहती है, इनके पास माजी के बड़े वाक़यात हैं और ऐनी शायद हैं बहुत सी चीज़ों के, उस तनाज़र में भी इनसे मैं अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।